हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे 100 लगातार वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है। 200 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है। 300 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है। 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आता है। जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है लेक्चर 3 कैलेंडर का, वो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। 100 लगातार वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। तो 29 फरवरी कहे या लीप ईयर कहे, एक ही बात हुआ, ठीक है, क्योंकि 29 फरवरी तो लीप ईयर में आता है। तो हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 100 साल में तो 25 बार आना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हर प्रत्येक 4 साल के बाद 29 फरवरी नहीं आता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 1801 से 1900, ठीक है। ये 100 साल के बीच में कितनी बार जो है 29 फरवरी आएगा, चेक करते हैं। तो 1804 लीप ईयर होगा, 1808 लीप ईयर होगा, और ये करता करता जो है 1896 यहाँ तक जो है 24 बार लीप ईयर आ चुका होगा। फिर 4 साल के बाद 1900 आएगा, और 1900 एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं कैसे पता करते हैं, 400 से भाग दे के। अगर ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर करने का मतलब है इसमें 365 दिन होता है। तो यानी कि 1801 से लेकर 1900 के बीच में कितना है, 24 बार जो है लीप ईयर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर 24 होगा नहीं। एक और एग्जाम्पल देखो, 1901 से लेके 2000 के बीच में 1904 लीप ईयर, 1908 हर 4 साल के अंतराल में लीप ईयर आएगा, और इसी तरह करता करता 1996 तक 24 बार लीप ईयर आ चुका होगा। फिर जैसे ये 4 साल के बाद हम 2000 लेते हैं, तो अब की बार ये जो सेंचुरी ईयर है 2000, ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये एक जो है लीप ईयर है, लीप ईयर। तो 1901 से लेकर 2000 के बीच में 25 बार लीप ईयर आता है, और 1801 से लेकर 1900 के बीच में 24 बार लीप ईयर आता है। तो 100 लगातार वर्षों में या तो 24 बार आएगा या तो 25 बार। आप एग्जाम्पल ले लेना, 1601 से लेके 1700, 1701 से लेके 1800, चेक करते रहना। तो किसी में जो है 24 आएगा, किसी में 25 आएगा। तो इसका आंसर जो है या तो 24 होगा या तो 25 होगा। दूसरा क्वेश्चन, 200 लगातार वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। 29 फरवरी का मतलब जो है लीप ईयर कितनी बार आएगा। तो 100 लगातार वर्षों में या तो 24 बार आता है या तो 25 बार। एग्जाम्पल से देखो, 200 साल में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं 1601 से लेके 1800 तक, ये 200 साल हुआ। तो ये हर 4 साल में लीप ईयर आता है। 1608 करता 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 जो है 1700 तक। तो ये 100 साल में 1700 तो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि एक सेंचुरी है, 400 से डिविजिबल नहीं। तो यहाँ तक जो है 24 बार हो गया लीप ईयर। 1800 का हम देखें, सॉरी 1700, 1704, 1708 करते करते जो है 1800 तक, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो ये भी 1701 से लेकर 1800 के बीच में 24 बार लीप ईयर आया। तो ये जो है टोटल मिला के कितना हुआ, 48, यानी 48 बार लीप ईयर। तो 200 साल में क्या 48 बार लीप ईयर आता है, नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1801 से लेके 2000 तक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, तो 1804 लीप ईयर है, हर 4 साल के इंटरवल में लीप ईयर आता है। 1808 से लेके
1900 तक, और 1900 एक सेंचुरी है, लीप ईयर नहीं है, तो ये 100 साल में आपका हो गया 24 लीप ईयर आएगा 1801 से लेके 1900 के बीच में। और 1904 से लेके 2000 के बीच में जो है 2000 एक लीप ईयर है, तो 1901 से लेकर 2000 के बीच में 25 बार लीप ईयर आएगा। तो इसमें टोटल कितना हो गया? 24 + 25 49 लीप ईयर। तो देखो 1601 और 1800 के बीच में 48 बार लीप ईयर है, और 1801 से लेकर 2000 के बीच में 49 बार लीप ईयर। तो 200 लगातार वर्षों में या तो 48, 48 या तो 49 बार लीप ईयर आता है। तीसरा क्वेश्चन, 300 लगातार वर्षों में कितनी बार जो है 29 फरवरी आएगा? तो कितनी बार आएगा एग्जाम्पल से, तो हम लेते हैं 1601 से लेके 1900 के बीच में, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लेना। 1604, 1700 तक जो है, ये हमने पिछले ही देखा, पिछला क्वेश्चन में 24 बार आएगा। 1701 से लेके 1800 तक में 1800 तक में 24 बार आएगा, और 1801 से लेके 1900 तक में ये भी 24 बार आएगा। तो ये तीनों का ऐड करो, 72 टाइम्स जो है लीप ईयर आएगा, 72 बार 1601 से 1800 तक में। लेकिन इसका 72 एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1701 से लेके 2000, ठीक है, 2000। तो 1704 से लेके 1800 तक में 24 बार लीप ईयर आएगा। देखो 1800 लीप ईयर नहीं है ना, तो 100 साल में 24 बार आएगा, ठीक है। 1804 से लेके 1900 तक, 1900 लीप ईयर नहीं है, तो इस सेंचुरी में भी जो है 24 बार आएगा लीप ईयर, ठीक है। 1901 से लेकर 2000 तक में कितनी बार आएगा लीप ईयर? तो 25 बार आएगा। तो ये हुआ 24, ये हुआ 24, और ये हुआ 25। 24, 24 और 25, और ये हो गया 8, 5, 13, 73 बार। तो या तो 72 बार आएगा या तो 73 बार लीप ईयर आएगा। तो 300 लगातार वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आता है? या तो 72 बार या तो 73 बार लीप ईयर आता है, ठीक है। ये हमारा है आखिरी क्वेश्चन। 100 लगातार वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा या फिर लीप ईयर, ठीक है। तो देखो कोई भी ले लो, 1501 से लेके 1900 तक में 100 लगातार वर्षों में, तो 100 साल में या तो 24 बार या तो 25 बार आता है, ठीक है। ये हमने देखा पिछला क्वेश्चन में। 200 लगातार साल में या तो 48 बार आता है या तो 49 बार आता है, ठीक है। 300 लगातार वर्षों में या तो 72 बार आता है या तो 73 बार आता है, ठीक है। लेकिन 400 लगातार वर्षों में देखो, 100 साल हो गया, 200, 300, 400, तो ये जो 100 साल है, ये 100 साल जो है लीप ईयर नहीं होता, ये नॉर्मल ईयर होता है। ये भी नॉर्मल ईयर होता है, ये भी नॉर्मल ईयर होता है, और ये लीप ईयर होता है, ठीक है। तो मतलब हर 4 साल में जो ये लीप ईयर नहीं होता, ये जो 400 का मल्टीपल पे होता है वही केवल जो है लीप ईयर होता है, वही केवल जो है लीप ईयर होता है।
तो 500 BC जो रहा होगा, 600 BC जो रहा होगा, 700 BC जो रहा होगा, वो लीप ईयर नहीं होता। ये सब नॉर्मल ईयर होता है, ये लीप ईयर होता है। ठीक है, तो 004 से लेके 400 तक में कितनी बार आएगा लीप ईयर? तो ये आएगा तुम्हारा 100 बार, जिसमें 100वां जो साल होगा, 200वां साल जो होगा, 300वां साल होगा, ये लीप ईयर नहीं होता। तो 100 जो आएगा उसमें से 3 माइनस कर देना, 97 बार जो है लीप ईयर आएगा। ठीक है, इसका आंसर 97 होगा। देखो, हर 400 साल में हमारी कैलकुलेशन से, क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो 100 बार आना चाहिए, है ना। लेकिन 100 बार में नहीं होता है। कैसे नहीं होता कि 100 100वां साल, 200वां साल, 300 साल नहीं होता ये लीप ईयर। ये लीप ईयर नहीं होता है, हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, फिर 500वां साल, 600वां साल, 700वां साल नहीं होता, 800वां साल होता है। तो ये 3 दिन इसमें घट जाता है ना। तो इसमें 3 दिन घट जाएगा, टोटल 97। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।